अच्छा, एक टॉपिक ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करने के काबिल है। अ, यहाँ पे पाकिस्तान में या आप लोग यूके, यूएस या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं और आपको इंटरेस्ट है ईबे पे काम करने का, अमेज़ॉन पे, इस तरह के ऑनलाइन सेलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं आप लोग, तो आपका ना जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोगों से होते हैं। लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता, और यहाँ पे जो सो कॉल्ड स्किल्स जो हैं वो आप एक्वायर करते हो कि यार चलें काम करते रहेंगे हम, चलो यूके में अपना कोई रोज़गार धंधा करेंगे और ये लोग जो है हमारा काम चलाते रहेंगे। किसी वीए को और किसी क्लाइंट को, अब ये जो चीज़ें मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ ना, इन चीज़ों के बारे में ना सफिशेंट नॉलेज होना चाहिए, एक रीज़नेबल नॉलेज यार आपके पास होना चाहिए। आप मसाइल से बच सकते हो, बोथ वीए भी और क्लाइंट भी। पहली बात यह है कि जो वीए है ना, उस वीए को एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किसी भी कंट्री है ना, उसका मर्केंटाइल लॉ किस तरह काम करता है, लीगल उसका उसका जो बिजनेस लॉ है वो क्या है, क्या क्या चीज़ें अलाउ कर रहा है, क्या चीज़ें अलाउ नहीं कर रहा। पिछले साल लगातार जो है ना, ये जो होल सेल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं आप सब लोग जानते हैं, मेरे माइंड में अब नाम नहीं आ रहा, इनकी बेसिस पे पाकिस्तानियों ने धड़ा धड़ा क्लाइंट्स के अकाउंट्स पे लगाई हैं, और हर क्लाइंट को जो है ना अकाउंट भी सस्पेंड हुआ है और लीगल नोटिस भी आए हैं कि चलें जी अदालत पहुँचे। वो जज का नाम भी लिखा होता था, कोर्ट का नाम भी लिखा होता था, अकाउंट सस्पेंड होता था, मेरे पास आ जाते थे, सर ये क्या आ रहा है। तो मैं फिर बताता था कि भाई ये तो कोर्ट में भेजें अपने क्लाइंट को। तो क्लाइंट ना फिर वो लंबी चौड़ी जो गालियाँ जितनी होती हैं वो निकालता जा रहा है और बेचारा पेशियाँ भोग रहा है। फिर वो जो ब्रांड्स होते हैं वो जुर्माना करवाते हैं, वो कहते हैं यार इतने पैसे देंगे सेटलमेंट के, सेटलमेंट होगी। नुकसान होता है इससे। वो हुआ क्यों है कि जो वीए है ना, उसको बेचारे को मर्केंटाइल लॉ का पता ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि भाई किसी का आइटम अगर आप लोग इलीगली सेल कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसकी एक और मिसाल भी ये है कि ये पाकिस्तानी क्या करते हैं, अब यूएस में और यूके में बैठा हुआ बंदा ना, इतना उसको भी नॉलेज नहीं होता, वो भी बेचारा पूरा सूरा ही होता है, इतना भी उसने भी नॉलेज गेन नहीं किया होता। उसने गेन किया भी होता है तो वही 6,000 पाउंड वाला बंदा जो है उन्हीं को सिखाता जा रहा है। जितना भी यूके में बंदे आते हैं वो उसी से सीखते हैं। उसने क्या सिखाना है, उसका कैलिबर तो आप चेक कर रहे होंगे कितना है। तो जो ये लोग होते हैं ना, इनको भी आइडिया नहीं होता। अब ये होता क्या है, मिसाल के तौर पे यूएस में बैठा हुआ बंदा है, वो पाकिस्तानी वीए है, डेली उसको ना शिपिंग लेबल निकाल के देता है और कहता है कि जनाब ये प्रोडक्ट्स जो है ना आप शिप कर दें। अब पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तानी 2 नंबरी करते हैं। पायरेटेड जो शिपिंग लेबल्स होते हैं ये लिए, $1 का इनको 10 मिल जाते हैं। नॉर्मली जो है ना 10 जो है आपको $40 से $50 में मिलते हैं, तो ये $49 के बीच में चूना लगाते हैं। और ये लेबल किसको दे देते हैं, यूएस में बैठे हुए बंदे को, और कहते हैं कि सर ये ज़रा शिप करवाएं ना यूएसपीएस जाके। वो बेचारा यूएसपीएस जाता है, वो स्कैन में कहीं पकड़ा जाता है, वो वेयर हाउस भी सीज़ करवा बैठता है और $10,000 से $15,000 का जुर्माना उसको ईजिली हो जाता है। यहाँ भी उसका जो है अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और फिर जब वो आके कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, वो वीए साहब मिलते ही नहीं हमसे। ये है आपका मर्केंटाइल लॉ कि आपको जो ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं उसकी हर स्टेज का, ठीक है, रिसर्च से लेके लिस्टिंग तक, लिस्टिंग से ऑर्डर प्रोसेसिंग तक, वेयर हाउसिंग तक, आगे शिपिंग तक, आपको ना लीगल चीज़ों का ना बुनियादी नॉलेज लाजमी होना चाहिए, तब आप फंसते नहीं हो। अब ये किसी एक के साथ नहीं है, जो मैं आपको 2 चीज़ें बताई हैं कि एक ना जज साहब ने बुलाया हुआ है अपनी अदालत में, और दूसरा क्या है कि यूएसपीएस ने पकड़ा हुआ है और वेयर हाउस भी सीज और जुर्माना भी लग रहा है। ये दोनों सूरत हाल किसी एक से नहीं हुई, ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्नॉलेज भी करेंगे बहुत सारे लोग इस बात को कि 100 ऑफ पीपल के साथ ये मसला हो चुका है। तो आप लोगों को ख़ास तौर पे जो वीएज़ हैं, अगर ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हो, ईमानदारी से आपकी अच्छी इंटेंशन है क्लाइंट के साथ काम करने की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। मैं ज़ाती तौर पे ये जितना भी लोग मल्टीविटामिन्स बेच रहा होता है, ठीक है, मैं कभी भी मतलब यूएस की मार्केट में मल्टीविटामिन नहीं बेचता, कभी भी नहीं बेचता। मुझे पता है कि भाई यहाँ कुत्ते ने भी मल्टीविटामिन खा लिया ना, उसको कोई उल्टी भी आ गई, तो वहाँ जो बंदा मेरे साथ बैठा हुआ है बेचारा, मेरा क्लाइंट बन के, उसने पकड़ा जाना है। ऐसा कोई आइटम हो भी सही ना तो हम किसी और कंट्री से किसी और मल्टी मार्केट कर लेते हैं, मतलब किसी ऐसी कंट्री का अकाउंट यूएस में चला लेते हैं जहाँ हमें पता होता है कि जो है इंटरपोल के अलावा कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और इंटरपोल भी सर्टेन केसेस में करती है, नहीं तो वो भी ऐसा केस वो नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ऐसा आइटम यूज़ करना ही नहीं चाहिए आप लोगों को।
एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल मैं आपको ये बताऊं, जो क्लाइंट्स हैं और वीएज हैं, जब भी आप लोग काम करते हैं ना, ख़ास तौर पे क्लाइंट, ठीक है ना, क्लाइंट को पता होना चाहिए कि मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन वीए को दे रहा हूँ उसमें सेंसिटिविटी कितनी इन्वॉल्व है। ख़ास तौर पे आपका फाइनेंशियल डाटा और नॉन फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा में आपके बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, आपके कार्ड्स आ जाते हैं, वीज़ा मास्टर कार्ड आ जाते हैं, जो आप ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए भी दे देते हो वीएस को, और सेलिंग कॉस्ट को बेयर करने के लिए भी आप अटैच करवाते हैं। इसका ना आपके पास प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए। ये जो आपको वीएस नज़र आते हैं ना, ये वीएस की ना कोई मोबाइल सिक्योरिटी होती है इनकी सोफिस्टिकेटेड, ठीक है ना, और ना ही कोई इनका प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है काम करने का, ना कोई इनको प्रोफेशनल सेंस होती है, ना इनको मोबाइल के अंदर डाटा सिक्योर करने के प्रोटोकॉल्स का पता होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ना ये बात बहुत ध्यान से आपने फॉलो करनी है कि इसकी सिक्योरिटी का लाजमी ख्याल रखना है। और जो वीएज हैं ये मेक श्योर करेंगे यार डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है कि डाटा भी लीक ना हो और परमानेंटली आपके मोबाइल से भी निकल जाए, ठीक है ना। आपको पता ही नहीं है, कभी क्लाइंट बेचारे, आप ना भी करें, क्लाइंट को किसी और तरफ से धोखा हो जाए, वो तो यही समझेगा कि आपने किया। आपको हमेशा ख्याल रखना है क्लाइंट का। आपको नॉन फाइनेंशियल सेंसिटिव डाटा, जैसा कि उसके ड्राइविंग लाइसेंस की फ्रंट बैक है, उसका पासपोर्ट, इस बेस पे भी बड़े लोगों के साथ फ्रॉड होते हैं, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उसको आपने एक जो वीए है उसको किस तरह उसने प्रोटेक्ट करना है और किस तरह जो है उसको जो है आपने डिस्पोज ऑफ करना है। डिस्पोज ऑफ करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है, आप किसी भी फाइल को, इमेज को आप डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे हैं ना, कंप्यूटर के अंदर उसको एडिट का ऑप्शन में जाके ना आप उसको खोलें वर्ड पैड में। वर्ड पैड में सारा कोड शो हो रहा होगा, सारा कोड होगा उस कोड में ABCD कुछ भी ऐसे पेस्ट डाल के ना सेव कर दें। अब वो टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और ओपन भी नहीं होगी, और वो डिलीट करने के बाद रिकवर भी नहीं होगी। रिकवर होगी तो वही टेक्स्ट फाइल रिकवर होगी और वो किसी से ओपन नहीं होनी। इस मेथड से आपने डिस्पोज ऑफ भी करना है। और जो क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि अपने जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं किसी भी पर्सन को यूज़ नहीं करने देने। अब वीए क्या करता है, वीए कहता है सर जी एक क्लाइंट है, उसका पैसे रुके पड़े हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, पैसे मिल नहीं पा रहे, उसका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो गया, काइंडली ज़रा अपना बैंक अकाउंट नंबर अलाउ कीजिए ना, हम ज़रा उसमें पैसे मंगवा लें, आप फिर हमें भेज दीजिएगा। ये सारा कबूतर ट्रिक वाला पैसा होता है। टिकटॉक पे ये कबूतर ट्रिक मार के बैठे होते हैं पाकिस्तानी, पैसा इकट्ठा पड़ा होता है और इनके पास चूँकि बैंक अकाउंट नहीं होता पैसा मंगवाने के लिए, क्योंकि वाइज और ओनजो वगैरह इनको सपोर्ट नहीं करते इतनी बड़ी अमाउंट्स को, तो ये फिर क्लाइंट्स का अकाउंट्स को ना मिस यूज़ करते हैं। तो फिर होता क्या है, पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं, आप इनको पे कर देते हो, 2 से 3 दिन के बाद नोटिस आ जाता है आपको बैंक का कि टिकटॉक क्लेम कर रहा है कि ये पैसे जो है ना गलती से आपके पास चले गए, इनको वापस करें। तो फिर वो आपको भरने पड़ते हैं, जैसे तैसे करें। वो पाकिस्तान तो है नहीं, यूके है, यूके में अटैच हो जाता है टिकटॉक पे ना, किसी का भी बैंक अकाउंट अटैच हो जाता है। तो ये फिर आपका जो है ना मिस यूज़ करके ये काम कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा नुकसान दे सकते हैं। तो आप अपना कोई भी फाइनेंशियल आपका जो है डाटा है शेयर ना करें। और ख़ास तौर पे आपके जो पेपाल है, स्ट्राइप हैं, इनका भी ये भी डिमांड कर सकता है वीए आपसे। वीए कह सकते हैं कि सर शेयर कर दें काइंडली, हमने किसी और से जो है ना पे आउट मंगवाने हैं आपके अकाउंट में, तो ताउन करें। ये आपने ताउन नहीं करना। बाज़ दफ़ा वीए को भी पता नहीं होता, वीए को भी कोई बंदा मिस यूज़ कर रहा होता है और वो आपसे कह रहा होता है। तो वीए को भी एहतियात करनी चाहिए कि क्लाइंट का जो डाटा है ना, आपके जो 2 क्लाइंट्स अगर काम कर रहे हैं ना, तो एक क्लाइंट को ये पता नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्लाइंट आपका कौन है। ये आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, पैरेलल में एक और क्लाइंट भी है, उसका भी दूसरे क्लाइंट को पता नहीं होना चाहिए। और अगर कोई आपसे कहता है कि मेरे पेमेंट्स किसी और क्लाइंट के अकाउंट में डलवा लो, तो ये बात करनी नहीं है आपने, इसको इग्नोर मारना है। ये प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है ही नहीं। और दूसरी बात ये है कि आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि फाइनेंशियल जो डाटा है कभी आपका लीक आउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इवन के आप जो स्टोर चला रहे हैं किसी क्लाइंट का, ईबे का स्टोर चला रहे हैं, वो भी समझ लें कि आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते किसी और को अपने क्लाइंट की इजाज़त के बगैर। ये भी डिस्क्लोज, इसकी बेसिस पे भी बड़े लॉस हो जाते हैं। किसी को बता देना स्टोर का नाम और बता दें ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, वो बंदा आसानी से उस बंदे को हज़ारों डॉलर का चूना लगा सकता है। पता होगा उसको कि यार ये ड्रॉप शिपर है, इसके पास ट्रैकिंग भी सारी फेक है, सारा काम फेक कर रहा है, मैं दिल भर के जितना मर्जी रिफंड ले लूँ। तो आपने स्टोर तक जो है ना क्लाइंट की इजाज़त के बगैर जो है ना किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करना। और फाइनेंशियल डाटा तो बिल्कुल भी आपने डिस्क्लोज़ नहीं करना। क्लाइंट को भी ख्याल रखना चाहिए कि किस लेवल तक शेयरिंग करे, और वीए को भी पता हो कि यार प्रोटेक्शन किस तरह करनी है, क्लाइंट का डाटा कैसे बचा